हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीर सिंह, रजिस्टर्ड वेटनरी ऑफिसर। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कस करूंगा आपसे, जो कि डेयरी फार्म जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नए यंग जनरेशन के लोग हैं, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं और एक डेयरी फार्म को सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करके उसमें जो है बेनिफिट करना चाहते हैं। उसके बारे में कुछ बहुत सेलिएंट फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करूंगा मैं आपको यहाँ पे। जिसमें से देखिए दो तीन पॉइंट्स जो हैं, वो सबसे पहला तो है फाइनेंस का, दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, और तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, डेयरी बाई प्रोडक्ट्स, और इसके बाद मार्केटिंग। ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में एक एक करके हम आपको से डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें आप कैसे आगे बढ़ें, जिससे कि आप एक अच्छा डेयरी फार्म डेवलप कर सकें और इसमें प्रॉफिट कर सकें, और इसको आप एक बिज़नेस की तरह लें। इसको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री हम करते आए हैं, उससे आप करेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बिज़नेस मॉड्यूल में लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस के बारे में मैं बताऊं कि बहुत ही आसान है आज के टाइम में। अगर आप बैंकर्स से अपना टाई अप कर लेते हैं, बैंकर्स को कन्विंस कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक जानते होंगे कि नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स हैं वो अलग करता है, सेपरेट करता है, और वो ईयरमार्क करता है कि ये बैंक इस सेक्टर को दिया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए कि एवरी ब्रांच, जो भी कमर्शियल बैंक हैं, हर ब्रांच को एक टारगेट दिया जाता है हर साल कि इतना उसको फाइनेंस करना है डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में। तो आपको अगर ऐसा नहीं है कि आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में वेट करना चाहिए कि ये स्कीम आएगी या कभी स्कीम आएगी, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी या आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे तभी आप डेयरी स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको बैंकर्स से कांटेक्ट करना है और उससे पता करना है, उनके पास ऑलवेज फंड अवेलेबल रहता है कि वो डेयरी इंडस्ट्री को फाइनेंस कर दें। तो वहाँ से आप करके अपना फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक वेटनरी, जो भी वेटनरी डॉक्टर है, जो इसमें जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, उससे आप एक तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितने एनिमल्स के साथ अपनी डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि आप हमेशा डेयरी जो भी स्टार्ट करें, बहुत बड़ी डेयरी के ऊपर ना सोचें। 10 से 12 जानवर के से ही आप एनिमल्स से स्टार्ट करें। जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उसको 2 फेजेस में स्टार्ट करें, जिससे कि आपका जो है प्रोडक्शन का काम जो है कंटिन्यूस चलता रहे, आपकी अर्निंग रेगुलर होती रहे, जिससे कि आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपको उसी से मिलते रहें, जिससे कि आपको अपने यूनिट को रन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एक अच्छे डॉक्टर से कर सकते हैं, सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बैंकर्स केवल सीए की रिपोर्ट्स को नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि सीए को एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो केवल बस इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं या एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल जो है वहाँ से रिटर्न क्या आएगा, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। उनको मिल्क के बारे में पता नहीं होता है, क्या कॉस्ट है, क्या सेलिंग प्राइस होगी इसकी, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिल्क बाय, जो एनिमल हस्बेंड्री या फार्म के जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे उसका क्या यूटिलिटी होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी होंगे, जो बच्चे होंगे एनिमल्स के, उनकी क्या सेलिंग प्राइस होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, और फीड की क्या कॉस्ट होगी, डिफरेंट फीड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, रेडी टू ईट जो फीड परचेज करेंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी, खुद बनाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, आप जानते हैं डेयरी के अंदर, कि जो चीज़ आप करेंगे उससे उसके प्रॉफिट, उसके मार्जिन पे बहुत फ़र्क आता है। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको पहला तो फाइनेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है, इसको समझना है, और किसी वेटनेरियंस के आप कांटेक्ट में जाइए जिनको कि इसका एक्सपीरियंस हो, इसका नॉलेज हो। और इसके बाद बैंकर से कांटेक्ट करिए, बैंकर से अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, कैसे आपको फाइनेंस मिलना है, क्या आपकी लिमिट है जिसकी जितना कि आपको फाइनेंस हो सकता है, जिसके लिए उनको मॉर्टगेज करना होता है प्रॉपर्टी को, वो आपकी कैपेसिटी को जज करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो फाइनेंस के बारे में आपसे डिस्कस की मैंने।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एक बार आपको फंड अवेलेबल हो गए, हो सकता है फंड में फाइनेंस की ज़रूरत ना पड़े, आपका खुद का भी फंड हो, तो इसके बाद दूसरा स्टेज होता है कि आप डेयरी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश करने में उसमें कई फैक्टर होते हैं। एक तो आप उसकी हाउसिंग, कैसे आपको एनिमल्स को अकोमोडेट करना है, रखना है, कंफर्टेबल बनाना है, उसके लिए भी आप एक अच्छे वेटनेरियन से कांटेक्ट में रहना आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो एनिमल्स आप लाते हैं वो एनिमल्स किस तरह के एनिमल्स हैं, कहाँ से लाते हैं और क्या उनकी कॉस्ट कितनी आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें और उनकी क्वालिटी क्या है, जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अगर आप धोखा खाते हैं, अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, गलत एनिमल को अपने डेयरी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आपका बहुत लंबे समय तक नुकसान होता है और उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब एनिमल्स का सिलेक्शन हो, परचेज हो, तो उनकी क्वालिटी और उनकी एबिलिटी, उनकी जेनेटिक पोटेंशियल, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी है, रिसर्च करना चाहिए आपको। अगला पॉइंट है, देखिए, जो मैनेजमेंट, जो क्या है कि एक बार आपकी डेयरी जो है आपकी इस्टेब्लिश हो गई, इसके बाद एनिमल्स भी आ गए, इसके बाद तीसरा होता है कि उसको आप कैसे रन करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें 60% एक्सपेंडिचर आपका जो होगा वो एनिमल की फीडिंग में होगा, उसके खिलाने पिलाने पर होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि डेयरी के अंदर आप बेनिफिट तभी कर सकते हैं जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, एनिमल को बीमार होने से बचाएं और उसको प्रॉपर फीडिंग दें, वैक्सीनेशन टाइम से कराएं और उसकी जो भी इंश्योरेंस उसका कराएं। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में, प्लस उसकी जो रखरखाव है, जहाँ पर आप उसको अकोमोडेट करते हैं, वहाँ के जो वातावरण है उसको किस तरीके से आप रखें जिससे कि एनिमल कंफर्टेबल रहे, बीमार ना पड़े, स्ट्रेस में ना हो और उसका इंश्योरेंस हो। ये सब चीज़ें होने से क्या है कि आपके एनिमल की प्रोटेक्शन होगी और आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने पर उसकी रिकवरी होना आसान होगा। तो आपको मैनेजमेंट में बहुत बड़ा ये पॉइंट है जिसमें आप बहुत चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपने जो भी वेटनेरियन हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आपकी सक्सेस में। तीसरा पॉइंट है कि डेयरी के अंदर आप जैसे देखिए, मेन जो डेयरी हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो मेरा मकसद क्या होता है हमारा कि हम मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे और मेजर आपका इनकम कहाँ से होता है, मिल्क के सेल से होता है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी एनिमल ओनर हैं, जो लोग डेयरी करते हैं, उनको मिल्क का सही प्राइस नहीं मिलता है और जो बिचौलिए लोग होते हैं वो उसका ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका प्रोड्यूसर है उसको नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या है कि आप केवल मिल्क पर निर्भर रहें, मिल्क के साथ मिल्क बाय प्रोडक्ट्स बनाएं, घी बनाएं, दही बनाएं। कुछ इस तरीके से अगर आप एक छोटा सा अपना इस्टेब्लिश करें जिससे कि आप खुद के मिल्क को बहुत सारे चीज़ों में डाइवर्ट कर लें, उसको कन्वर्ट कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, तो आपकी अर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग ला सकते हैं। तो मेन मिल्क से मिल्क के बाय प्रोडक्ट, घी हुआ, छाछ हुआ, दही हो गई या मक्खन हुआ, बटर हो गया, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लें तो। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आप डंग का प्रोडक्शन होता है, गोबर होता है, उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है मैं शॉर्ट में करूँगा, मार्केटिंग। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोड्यूसर जो है मिल्क का, वो मार्केट तक नहीं पहुँचता है, वो केवल अपना मिल्क प्रोड्यूस करता है और वेट करता है कि कोई आए उसका मिल्क ले जाए और बेचे। तो ऑब्वियसली जो आता है वो मिल्क लेता है, बट वो बहुत कम प्राइस में लेता है और ज़्यादा प्राइस में जाके मार्केट में बेचता है और उसमें एडल्ट्रेशन भी वो करता है। तो आज की डेट में मार्केट में प्योरिटी के साथ प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मार्केटिंग खुद, जैसे जो मैंने डेयरी प्लांट के बारे में बात किया, जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो 4-6 लोग इकट्ठा होकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, जिसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिलीफ भी मिलेगी। तो आप में से कुछ लोग डेयरी में इन्वॉल्व हो जाएं, प्रोडक्शन में हो जाएं, कुछ लोग मार्केटिंग में हो जाएं, कुछ लोग बाई प्रोडक्ट्स के उसमें हो जाएं। तो अगर मिलकर के 4-6 लोग इसको एक ग्रुप बना करके एक बिजनेस की तरह, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था, लेकिन वापस रीमाइग्रेट करके वो वापस आ गए अपने घर में, अब उनके पास काम नहीं है, तो वो अपने गाँव में या अपने छोटे शहर में भी ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और एक परमानेंट लाइवलीहुड के लिए, परमानेंट अर्निंग के लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और मैं चाहूँगा कि
आप इस पे कमेंट करें, और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसी हिसाब से फिर अगले वीडियो में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक यू।